इस लड़के ने बस खिलौना हवाई जहाज को हल्का सा धक्का दिया, लेकिन हवाई जहाज ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसमें जान हो। कुछ देर बाद वो वापस उड़कर चार्ली के हाथ में आ गया। ये देखने के बाद चार्ली को शक हुआ कि हवाई जहाज सचमुच जिंदा है। इसकी जांच करने के लिए वो उसे छत पर ले गया। जैसे ही वो उसे उड़ाने वाला था, तभी उसकी माँ पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद उसकी माँ उस खिलौना हवाई जहाज को भंडार वाले कमरे में बंद कर देती है। चार्ली रोने लगता है और दोबारा हवाई जहाज से खेलने की जिद करता है, लेकिन उसकी माँ किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं होती। तभी अचानक हवाई जहाज खिड़की के बाहर दिखाई देता है। वो कांच तोड़कर सीधे कमरे के अंदर आ जाता है। चार्ली की माँ झाड़ू से उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन इससे हवाई जहाज गुस्सा हो जाता है। वो चार्ली की माँ की तरफ निशाना साधता है और उसके चारों तरफ ऊर्जा जमा होने लगती है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। तभी चार्ली अपनी माँ को कसकर गले लगा लेता है। इसके बाद हवाई जहाज अपनी ऊर्जा छोड़ देता है और धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतर आता है। फिर चार्ली उसे वापस अपने कमरे में ले जाता है। चार्ली की माँ तुरंत अपने दोस्त जेवियर को फोन करती है। जब जेवियर पूरी बात सुनता है तो वो चुपके से हवाई जहाज को अपने साथ ले जाता है। ऊपर से देखने पर हवाई जहाज बिल्कुल साधारण लगता था, इसलिए जेवियर उसके अंदर की बनावट देखने का फैसला करता है। लेकिन उसे पता चलता है कि हवाई जहाज बेहद मजबूत है, यहाँ तक कि चाकू भी उसकी सतह पर खरोंच तक नहीं डाल पाता। अब उसे मामला और भी अजीब लगने लगता है, इसलिए वो हवाई जहाज को अपनी प्रयोगशाला में ले जाकर उसकी जांच करता है। लेकिन जांच के दौरान उसे पता चलता है कि हवाई जहाज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मौजूद नहीं है। इसके बाद जेवियर उसे भारी दबाव वाली मशीन के नीचे रखता है, लेकिन कई टन दबाव पड़ने के बाद भी हवाई जहाज को जरा सा नुकसान नहीं पहुंचता। उधर चार्ली को पता चलता है कि हवाई जहाज गायब है। आखिरकार उसकी माँ उसे बता देती है कि हवाई जहाज कहाँ है। उस रात चार्ली चुपके से जेवियर की प्रयोगशाला में घुस जाता है ताकि अपना हवाई जहाज वापस ले सके, लेकिन जेवियर उसे देख लेता है और तुरंत खतरे का सायरन बजा देता है। तब तक चार्ली छत तक पहुंच चुका था। वो हवाई जहाज के ऊपर लेट जाता है और उसके साथ आसमान में उड़ जाता है। आखिर में हवाई जहाज एक संकेत मीनार के ऊपर जाकर उतरता है। लंबी उड़ान की वजह से चार्ली बेहोश हो जाता है। इसके बाद हवाई जहाज अपने आप वापस चार्ली के घर लौट आता है। जैसे ही चार्ली की माँ उसे देखती है, वो तुरंत गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़ती है। हवाई जहाज एक जैसी रफ्तार से उड़ते हुए उसे रास्ता दिखाता रहता है। कुछ ही देर में वो संकेत मीनार तक पहुंच जाते हैं। वहाँ सचमुच चार्ली मीनार के ऊपर पड़ा मिलता है। उसकी माँ उसे बचाकर नीचे लाती है, हवाई जहाज को गाड़ी में रखती है और घर वापस चली जाती है। होश आने के बाद चार्ली को एहसास होता है कि उसने अपनी माँ को बहुत परेशान कर दिया और ये सब उस हवाई जहाज की वजह से हुआ था। इसलिए वो चुपके से समुद्र किनारे जाता है और हवाई जहाज को रेत में दबा देता है। वो कुछ छोटे पत्थरों से उसके ऊपर एक छोटी सी समाधि भी बना देता है। फिर वो उस समाधि के सामने खड़े होकर एक इच्छा मांगता है। उसकी इच्छा थी कि वो अपने पिता को एक बार फिर देख सके। इसके बाद वो दोबारा रेत खोदता है, लेकिन हवाई जहाज वहाँ से गायब हो चुका था। तभी चमत्कारिक रूप से उसके मृत पिता उसके पीछे दिखाई देते हैं। उसके पिता उसे कहते हैं कि वो अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखे और उसे कभी परेशान न करे। इतना कहने के बाद उसके पिता एक छोटी नाव पर सवार होकर दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे वो एक चमकते हुए तारे में बदल जाते हैं और फिर हमेशा के लिए आसमान से चार्ली पर नजर रखने लगते हैं।